हेलो गाइस। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलेक्स को ख़त्म करने के लिए डीमन डाउ सेक्ट के लोगों ने अपने काफ़ी सारे पावरफुल ट्रीजर्स को भेजा था, बट फॉर्चुनेटली एलेक्स ने उन सभी को कुछ ही देर के अंदर ख़त्म कर दिया होता है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं एलेक्स को, जिसने फाइनली उन सारे ट्रीजर्स को मार के अब पूरे तरीके से इस असेसमेंट को पास कर लिया था। जिस बाद हम देखते हैं कि डीमन डाउ सेक्ट के लीडर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि आखिर एलेक्स ऐसा कैसे कर पा रहा है, जिसकी वजह से एलेक्स से बदला लेने के लिए वो खुद ही वहाँ पे आ चुके थे और कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सब कुछ करने की, एंड तुम्हारी वजह से मेरे सारे टीजर्स को इतने ज़्यादा बुरे तरीके से हार्म पहुँचा, तुमने उन सभी को बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करते हैं और एलेक्स को जकड़ लेते हैं और कह रहे थे कि क्या लगा था तुम्हें कि तुम उन सारे ट्रीजर्स को बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद जीत जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुमने मुझे ऑफेंड कर दिया है एंड अब ये चीज़ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाली है एंड आज मैं तुम्हें मौत के घाट उतार के ही छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से वो चीज़ें ढकड़ रही होती हैं एंड एलेक्स से ढंग से ब्रीथ भी नहीं करा जा रहा था, लेकिन एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी 89 स्किल्स में से एक स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करता है एंड हम देखते हैं कि उसी थ्रेड जैसे डीमन को पकड़ के बहुत ही बुरे तरीके से तोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स जो कि उन रोप्स के अंदर बंधा हुआ था वो तुरंत ही एलेक्स तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही काफ़ी सारे पावर के साथ में उसी लीडर की एंट्री होती है, जिसकी हालत अब ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि एलेक्स ने उसके कोर के ऊपर जो अटैक किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कह रहा था कि अच्छा तो तुमने मेरे साथ ये कर दिया है, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारे सामने खड़ा कौन है। लेकिन एलेक्स को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आराम से देख रहा होता है उसको एंड उसे लग नहीं रहा था कि कुछ भी वो कर पाएगा। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लीडर को भी इस बात को समझ में आ चुका था कि आखिर एलेक्स उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है, बल्कि एलेक्स तो तुरंत ही अपने स्पीयर निकाल ले। बिना वक्त ज़ाया किए एलेक्स तुरंत ही अपने स्पीयर को लेके आगे बढ़ता है उस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर तुरंत ही उससे बच जाता है। जिसके बाद एलेक्स एक और अटैक करता है और ऐसे ही 2-4 अटैक और करता है, बट हम देखते हैं कि तुरंत ही वो लीडर अपनी डैगर को निकाल लेता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो नहीं पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, वो अपने विंग्स के थ्रू उड़ते हुए आगे आता है और उसके बाद अपने स्पीयर से लगातार काफ़ी सारे अटैक्स करता जाता है उसी मास्टर के ऊपर एंड हम देखते हैं कि वो लीडर भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से से मार रहा होता है एलेक्स को, बट अल्टीमेटली एलेक्स ही उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एलेक्स उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डोमिनेट कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लीडर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी एंड उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करेगा। वो अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सोच पाता, इससे पहले एलेक्स उसके हाथ को काट डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लीडर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ज़मीन के अंदर धंसते हुए चला जाता है काफ़ी ज़्यादा दूर एंड हम देखते हैं कि अब एलेक्स भी वहाँ पे मौजूद था, जो कि देख लेता है कि उसने उसके हाथ को काट डाला है। फिलहाल तो वो लीडर जिसकी प्रेजेंट में फ़िलहाल रियल बॉडी वहाँ पे मौजूद नहीं थी, बट उससे पेन तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था एंड वो अपने उसी टूटे हुए हाथ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड भी हो गया था। लेकिन एलेक्स जो कि उसे कह रहा था कि क्या कह रहे थे तुम, कि मैंने तुम्हें ऑफेंड कर दिया, बट मुझे लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही अपने विंग्स को ओपन करता है और उसके बाद वो तुरंत ही अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने गोल्डन लोटस का इस्तेमाल करता है एंड हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक थ्रो करता है। फिलहाल तो वो लीडर समझ चुका था कि उसका एक हाथ तो पहले से ही जा चुका है और अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता है एक और एक स्ट्रॉन्ग अटैक। जिसके बाद वो पीछे हटने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट एलेक्स तो आगे बढ़ के उसको किक से काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हिट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा दूर भी जाके गिरता है, बट एलेक्स एक बार फिर से आ गया था एंड उसकी छाती के ऊपर आके खड़ा हो जाता है। बल्कि यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये पर्सन उनके लीडर को कितने ज़्यादा बुरे तरीके से मारता है। जिसके बाद यहाँ पे एलेक्स उसके सामने ही खड़ा था एंड अभी भी उसे कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम अपनी इस नीडल का इस्तेमाल करने वाले थे, चलो कोई बात नहीं, मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही उसके फोरहेड के अंदर वो इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आसपास काफ़ी सारा ऑरा रिलीज हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि उस लीडर की हालत ख़राब हो चुकी थी एंड वो वापस से आ जाता है अपने उसी ताऊ सेक्ट के अंदर।
लेकिन उसकी हालत वाकई में इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो थोड़ी देर भी खुद को रेसिस्ट नहीं कर पाता, बल्कि उसकी आइज़ के अंदर से भी ब्लड निकल के आ गया था। एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही बेहोश होकर वहाँ पे गिर जाता है, जिसकी वजह से सारे ही लोग समझ चुके थे कि गलत इंसान से पंगा ले लिया इन सभी ने। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे डिसाइबल कह रहे होते हैं कि हमारे मास्टर को कितने बुरे तरीके से हर्ट किया है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल के उस बंदे को पकड़ना होगा। एंड वो सारे के सारे तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी ओर एलेक्स काफ़ी सारे कल्टिवेटर्स के साथ में बैठा हुआ था। फिलहाल ये वो कल्टिवेटर होते हैं जिन्होंने इस असेसमेंट के अंदर काफ़ी अच्छे से अपने टेस्ट को दिया है। एंड अब उन्हें एलेक्स के साथ में रहने का मौका मिल रहा है। साथ साथ हम देखते हैं कि अब एलेक्स बैठा हुआ था एंड यहाँ पे देख रहा होता है, तो हमें वहाँ पे एक आवाज़ सुनने को मिलती है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि इन 10,000 कल्टिवेटर्स ने काफ़ी अच्छे से इस असेसमेंट के अंदर पार्ट लिया, जिसकी वजह से अब उन सभी को ये मौका मिल रहा है कि वो सारे के सारे नो मैन लैंड्स के अंदर जा सकते हैं। एंड वहाँ पे जाने के बाद उन्हें काफ़ी खास ट्रीजर भी मिलने वाले हैं, जिसका इंतज़ार इन सभी को था। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा खास रिवॉर्ड हो गया था इन सभी के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो सभी वहाँ से टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं। एंड एलेक्स भी उन सभी को वहाँ से टेलीपोर्ट होता हुआ देख रहा था, तो हम देखते हैं कि एलेक्स भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स वहाँ पे नो मैन लैंड के अंदर आ चुका था, जहाँ पे आने के बाद एलेक्स देख रहा होता है एंड कह रहा था कि अच्छा, तो ये जगह है जहाँ पे मेरे लीडर भी काफ़ी बार आ चुके थे। जिसके बाद एलेक्स थोड़ा आसपास ऐसे ही देख रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने से निकल रही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट के ऊपर पड़ रही होती है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एक अजीब ही तरीके का फ्लावर निकल के आ रहा होता है और अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड एलेक्स उसे देख के समझ चुका था कि ये तो कोई नॉर्मल फ्लावर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो कन्फ्यूजन में था कि आखिर ये चीज़ है क्या। जिसके बाद फाइनली हम उस 1000 ईयर ओल्ड फ्लावर को देखते हैं, जिसके 3000 पेटल होते हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्पिरिचुअल फ्लावर है, जिसको पाना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, बल्कि इसे काफ़ी ज़्यादा साल लग जाते हैं इसको खुद को डेवलप करने के लिए। एंड उसके बाद जाके ही ये फ्लावर अच्छे से डेवलप्ड हो पाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी उस फ्लावर के अराउंड जमा हो रही थी। एंड हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स बाद वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी भी रिलीज़ होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फ्लावर हमें एक बार फिर से दिखाया जाता है एंड उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। एलेक्स की नज़रें एंड उसी पे ही थी एंड वो यही देख रहा होता है कि आखिर इस फ्लावर को हासिल करने के बाद होगा क्या। लेकिन हम देखते हैं कि उस फ्लावर के पेटल्स के अंदर से अभी भी लगातार काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ होती जा रही होती है। एंड ये एनर्जी वाकई में इतनी ज़्यादा रिच थी कि इसका अंदाज़ा आप इससे ही लगा सकते हो कि जहाँ जहाँ वो एनर्जी जा रही थी वहाँ पे फ्लावर्स उग जाते हैं, बल्कि हर एक जगह काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तभी हमें फाइनली एलेक्स के पास में एक बंदा खड़ा हुआ दिखाया जा रहा था, जो कि कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ निकली है, मुझे लगता है कि इसको तो मुझे हासिल करना ही होगा, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बनी है एंड मेरा ही हक है इसको हासिल करने पे। एलेक्स तो उसकी शक्ल देख रहा होता है कि पागल सा लड़का आखिर क्या क्या बोल रहा है एंड इसे कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्टनेस छाई हुई है। जिसके बाद एलेक्स उसकी शक्ल को ही नोटिस कर रहा था, तो वो बंदा भी एलेक्स की तरफ को पलट के देखने लग रहा था और पूछने लग गया था कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है। जिसके बाद एक बार फिर से एलेक्स की नज़र उसी फ्लावर के ऊपर पड़ जाती है के अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता जा रहा था। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। इस बार तो एलेक्स भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ चुका था एंड कह रहा होता है कि आखिर ये स्पिरिचुअल ऑरा कब तक ऐसे ही रिलीज़ होता जाएगा। जिसके बाद वो अपना हाथ भी आगे करता है, तो हम देखते हैं कि उसके हाथ के ऊपर भी थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज़ हो रहा होता है, जिसे देख के एलेक्स समझ गया था कि अगर वो इसको थोड़ा बहुत भी हासिल कर ले तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उसका हो सकता है। फिलहाल तो हमें उसी वॉइस के थ्रू पता चलता है कि एंशिएंट वक्त से यहाँ पे मौजूद है एंड इसे डेवलप्ड होने में इतने ज़्यादा साल लग चुके हैं। फिलहाल तो हम देखते हैं कि फाइनली जाके उसके अंदर से पूरे तरीके से ऑरा रिलीज़ हो जाता है एंड फाइनली जाके हम देखते हैं कि वहाँ पे काले बादल छा चुके थे एंड सारे के सारे लोग अब अपने आसपास देख रहे होते हैं। तो वो समझ चुके थे कि अब वक्त आ चुका है कि सारे अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ें। तो वो सारे के सारे एकदम पागल हो जाते हैं और आगे की तरफ कोई भागने लग गए थे। एलेक्स तो वहीं पर खड़ा हुआ था एंड कह रहा था कि आखिर यहाँ पे सब कुछ चल क्या रहा है, मुझे देखना होगा। एंड ये फ्लावर ये कोई नॉर्मल फ्लावर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस बंदे को जो कि कह रहा था कि तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो एंड मैं तुम्हें ऑफर करूँगा कि अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम मेरे साथ में आ सकते हो, मैं तुम्हें अपने साथ आने से बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। मतलब कि हाँ, तो ये अपने एलेक्स को ही कह रहा है कि ये उसकी हेल्प करेगा, जबकि एलेक्स के सामने जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बंदा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद एलेक्स भी कह रहा था कि अच्छा तुम तो बिल्कुल ही सही कह रहे हो, क्या तुम्हें मेरी शक्ल को देख के लगता
लगता है कि मुझे तुम्हारी या फिर किसी की ज़रूरत है ब्रदर। मैं अपना रास्ता अकेले ही तय करता हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का साथ में कुछ हो पाएगा। ये बात तो उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है और वो कह रहा था कि आखिर तुम क्या कहना रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ एंड मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे ज़रूर से ही फॉलो करना चाहिए। तभी एलेक्स कह रहा था कि बस भी करो, जब मैंने तुमसे एक बार मना कर दिया है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम मुझे देख के अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो कि आखिर मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब एलेक्स यहाँ पर वो अपनी थोड़ी बहुत तारीफ़ तो करने ही लग गया उस बंदे के सामने। अब वो बंदा उससे पहले एलेक्स को कुछ कहता, तभी वहाँ पर और भी काफ़ी सारा स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज़ होता है एंड इस बार ये ऑरा उस फ्लावर का तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज ऑरा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक डीमन ड्रैगन देखने को मिलता है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा था। एलेक्स उसे देख के समझ नहीं पा रहा होता कि सडनली ये कहाँ से अपीयर हो गया है। फिलहाल तो हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी उसी फ्लावर के पास में जा रहा था और उसकी पेटल्स से जाके टकरा जाता है, बट इस सब का उसे कुछ फ़ायदा हो नहीं पाता, जिसके बाद वो वापस निकल के वहाँ से जा रहा था। तो एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गया था और उसे देख के कह रहा होता है कि ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर इसे हासिल कर लिया जाए तो क्या हासिल नहीं किया जा सकता। एंड ये सारी बातें कहने के बावजूद भी एलेक्स वहीं पे खड़ा होता है। मतलब कि आप लोग समझ ही चुके होंगे कि एलेक्स यहाँ पे उस बंदे को फंसाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो तो फंस भी ज़्यादातर कह रहा था कि ऐसी बात है तो फिर मैं तो इसे पकड़ के लेकर आऊँगा, ज़रूर से ही पकड़ूंगा मैं इसे। और तुरंत ही उसके पीछे पीछे भाग जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ड्रैगन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि आखिर कैसे ये छोटा सा बच्चा उसको पकड़ने की बात कर रहा है। वो तुरंत ही आगे निकल जाता है एंड हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर कुछ ऐसा कर देता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बौखला भी रहा था और तुरंत ही वहाँ से निकल के चला जाता है। तो हम एलेक्स को देखते हैं जो कि फाइनली जाके काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था एंड कह रहा था कि तुम तो इसे पकड़ने वाले थे ना ब्रदर, क्या हुआ आखिर तुम क्यों इसे नहीं पकड़ पाए। जिसके बाद फाइनली उस फ्लावर को देखते हैं जिसके पेटल्स भी ओपन होने लग गए थे। तो हम एलेक्स को देखते हैं जो कि नोटिस कर रहा था कि इसके अंदर से काफ़ी सारे कुछ छोटे मोटे एरेज भी ओपन हो रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स भी नोटिस कर रहा था कि आगे सडनली यहाँ पे हो क्या रहा है इन पेटल्स के साथ में एंड एलेक्स की नज़र भी उसके ऊपर ही थी। बाकी सारे कल्टीवेटर्स वो तो तुरंत ही उसके अंदर की तरफ को ही जाने लग गए थे। तो एलेक्स को भी लगता है कि उसे भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अंदर जाना चाहिए। बट हम देखते हैं कि पेटल्स के पास जाते ही वो सारे के सारे बुरे तरीके से झुलस रहे होते हैं फायर के अंदर। एंड एलेक्स कह रहा था कि अच्छा तो मुझे इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा एंड सोच समझ के फैसला लेना होगा कि आखिर आगे करना क्या है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।